राम राम, जय हिंद। मैं सादाकर स्वागत करता हूं दिल्ली डिफेंस एकेडमी चूरू के यूट्यूब चैनल पर। हो चुका है आगाज रण का, युग बदलने की करो तैयारी, जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष होगा जारी। तो दोस्तों, आर्मी के पेपर आज हुआ है 3 शिफ्टों में, जिसमें कुछ बच्चों ने अपना भाग्य आजमा लिया है और कुछ का भाग्य आजमाना अभी बाकी है। आगे होने वाले दिनों में प्रत्येक शिफ्ट में जो पेपर होंगे, उस पेपर में कैसे प्रश्न आ रहे हैं, उस किस लेवल के प्रश्न आ रहे हैं, आज की तीनों शिफ्टों के पेपर हमने एनालिसिस किए हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो ये तीसरी शिफ्ट का पेपर है जो आपको हम बताने जा रहे हैं, जिसमें मैथ्स, साइंस और जीके के किस प्रकार के प्रश्न आ रहे हैं। चलो बात करते हैं। अगर आप भी पेपर देके आ रहे हो तो हमारे ये जो कॉन्टैक्ट नंबर है 738894, इस पर व्हाट्सएप या कॉल करके हमें अपने प्रश्नों का जरूर जवाब दें, ताकि हम भी आगे जो बच्चों के पेपर होने वाले हैं उनको बता सकें कि इस प्रकार के प्रश्न आ रहे हैं, ताकि उन बच्चों का पेपर बहुत शानदार जाए। अतः हमें जरूर इन पर इन्फॉर्म करें। अपने जो प्रश्न जो भी याद रहते हैं आपके, व्हाट्सएप के माध्यम से और कॉल करके माध्यम से बता सकते हैं। हमारे जो 22 अप्रैल को फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट का जो पेपर हुआ था, उसका एनालिसिस हमने यूट्यूब पर डाल दिया है, आप जाके देख सकते हैं। हमारा यूट्यूब चैनल है दिल्ली डिफेंस एकेडमी चूरू के नाम से, और थर्ड शिफ्ट जो हम आपको अभी दिखा रहे हैं। चलो बात करते हैं पहले क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन आया था 10, 20, 30, 40 और 50 का औसत ज्ञात करो। औसत टॉपिक, एवरेज टॉपिक से प्रश्न आ रही है, प्रत्येक शिफ्ट में प्रश्न आ रहा है, एकदम आसान प्रश्न आ रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये औसत है ना, जब इनके मध्य का जो अंतर सेम हो, जब इनके मध्य का अंतर सेम हो, तो आप औसत है ना वो फर्स्ट और लास्ट नंबर लेकर उनका योग करके 2 का भाग देकर निकाल सकते हो। राशियों का योग कर उन राशियों के नंबर का भाग देकर उस औसत निकाल सकते हो। और जब नंबर विषम रूप में हो या सम नंबर में हो, अंतर सेम हो, तो बीच का नंबर इसका औसत हो जाता है। औसत टॉपिक इतना आसान टॉपिक है और प्रत्येक शिफ्ट में इसका प्रश्न आ रहा है, तो इसका औसत 30 हो गया। पेन भी चलाने की आवश्यकता नहीं है, आप ऑनलाइन पेपर है, कंप्यूटर पर इसका उत्तर कर सकते हो आंखों में। चलो अगला बात करते हैं। वर्ग की भुजा 11 सेमी दी गई है, एक वर्ग की भुजा दी गई है 11 सेमी, तो क्षेत्रफल ज्ञात करो। वर्ग की चारों भुजाएं सेम होती हैं, हमें पता है। एक भुजा दी गई है 11 सेमी, इट मींस चारों भुजाएं भी 11 सेमी की हैं, 11 की। क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर, तो 11 का स्क्वायर करना है 121 सेमी स्क्वायर, ये इसका आंसर है। एक लाइन में इनका उत्तर है। अगर चाहें तो हमें पेन ही नहीं उठाना पड़ रहा है, इस प्रकार के प्रश्न आ रहे हैं मैथ्स के। 2, 3, 5 का एलसीएम ज्ञात करना है। एलसीएम ज्ञात करना है तो एलसीएम ज्ञात करना सबसे बेस्ट तरीका यही है, इसको 2, 3 और 5 रूप में लिखकर हम ज्ञात करते हैं। लेकिन मैंने बताया था, जब भी विषम के रूप में नंबर आ जाए ना, तो इनका गुणनफली एलसीएम होता है, इनको सीधा गुणा कर दीजिए आप, और वही इसका एलसीएम है। अगर बड़े नंबर आते हैं तो इस प्रकार टेबल में लिखिए आप, और 2 का, 3 का, 5 का इस प्रकार भाग दीजिए, और जो इधर नंबर आते हैं उनको गुणा कीजिए, वही इसका एलसीएम होता है। और जब विषम नंबर आ जाए ना, तो उनको आपस में गुणा कर दीजिए। अब 2 तो सम नंबर है, लेकिन 2 का भाग देने पर ये 2 ही रहेगा, अतः इनका गुणा कर दीजिए, वही इसका एलसीएम होगा। वृत्त की त्रिज्या 7 सेमी है, वृत्त की त्रिज्या दे रखी है 7 सेमी, क्षेत्रफल पूछा है, तो क्षेत्रफल 2D और 3D क्षेत्रमिति से प्रश्न आने ही आने हैं। 3D से प्रश्न फर्स्ट शिफ्ट में आया था, सेकंड में नहीं आया और थर्ड में भी नहीं आया। थर्ड शिफ्ट में पूछ रहा है वृत्त की त्रिज्या 7 सेमी दे रखी है, और क्षेत्रफल पूछ रहा है। क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। पाई का मान हमें पता है 22/7 होता है। आर का मान 2 बार लिख दो, 7 से 7 कैंसिल होगा, 22 को 7 से गुणा करना है, और ये हमारा उत्तर आ जाएगा। मूलधन 5,000 रुपए, दर 5%, एसआई का मान दे रखा है 200 रुपए, टाइम ज्ञात करना है। साधारण ब्याज का प्रश्न हर शिफ्ट में आ रहा है, और इतना आसान टॉपिक है साधारण ब्याज। हमें ज्ञात क्या करना है? समय बराबर क्या होता है? समय बराबर होता है ब्याज गुणा 100 बट्टा मूलधन गुणा दर। ब्याज कितना दे रखा है? 200 रुपए दे रखा है। 100 टी का मान क्या है? मूलधन 5,000 रुपए है, और आर का मान क्या है? 5% है। ये इसका उत्तर है। इसकी कैलकुलेशन करनी है ओनली। 3 0 से ये 3 0 कट गए, 5 से ये 4 बार कट गए, और 4/5 ये टाइम निकल जाएगा इसका।
8/0.8 का सरलीकरण ज्ञात करो। ये इसको सरल रूप में लिखना है 8/0.8। ये पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर क्या जाएगा, ऊपर 10 जाएगा। अब 8 से 8 घट रहा है तो इसका 10 उत्तर आ जाएगा। आगे प्रश्न है 1 घंटा और 45 मिनट को अनुपात में लिखिए। 1 घंटा और 45 मिनट को अनुपात में लिखना है तो 1 घंटा और 45 मिनट का अनुपात का चिन्ह लगाना। 1 घंटे में कितनी मिनट होती हैं, 60 मिनट, और 45 मिनट, इनका अनुपात काटना। ये अनुपात नहीं है, ये कट रहा है तो इसको काटिए। 15 से कट रहा है, 15 3 बार कट रहा है और ये 4 बार कट रहा है, ये इसका अनुपात है। आगे प्रश्न आया था 30/15 गुणा 2 - 3 गुणा 4/2। ये बोर्ड मास के आधार पर करना है हमें। बोर्ड मास सबको आता है, ये बोर्ड मास के आधार पर करना है। सबसे पहले भाग करना है। 15 से 30 गया 2 बार, गुणा 2 - 3 गुणा ये 200, ये गया 2 से 4 गया 2 बार, तो ये गुणा 2 आ गया। 2 से 2 4 - 3 से 2 6, 4 में से 6 गए तो माइनस के 2 उत्तर आएंगे इसके। बोर्ड मास के आधार पर ये क्वेश्चन हल होगा। 2 मजदूर एक काम को 3 दिन में कर रहे हैं। 2 मजदूर एक काम को 3 दिन में कर रहे हैं, ठीक है। आगे क्या कर रहा है, एक मजदूर उस काम को कितने दिन में करेगा, एक मजदूर उस काम को D दिन में करेगा, तो एक मजदूर को 6 दिन लग जाएंगे। ये इसका आंसर है। एक लाइन के प्रश्न आ रहे हैं। 5000 का 80% बताओ। 5000 का 80%, 5000 रुपए इस प्रकार लिखो। 80%, 80 लिखो, परसेंट हटाकर बट्टा 100 लिखो। 2 0 से 2 0 लिखो। 8 पंजो 40 और 40 के बाद 2 0 है तो 2 0 लगा दो। 4000 रुपए। एक निश्चित धनराशि 10% वार्षिक दर से कितने वर्षों में ऐसा धनराशि का 2/5 हो जाएगी। साधारण ब्याज का एक बार फिर से प्रश्न आया, शानदार प्रश्न है ये बोल रहा है निश्चित धनराशि है, 10% वार्षिक दर है, दर का मान R का मान दे रखा है 10% है, कितने वर्षों में, यानी T का मान पूछा गया है। धनराशि SI का मान धनराशि का 2/5 है। इट मीन्स ये तो है SI का मान और ये है P का मान, यानी P का मान 5 है, 5 पर 2 रुपए ब्याज हो गया। हमें पूछा क्या है, टाइम पूछा है। T बराबर होता है ब्याज गुणा 100 बट्टा मूलधन गुणा दर। 0 से 0, 5 से 2 बार, T का मान आ गया 4%, 4 वर्ष। ये आंसर है इसका। 1000 का 20% प्लस 500 का 60%, 1000 का 10% 100 होता है तो 20% 200 हो गया, प्लस इधर क्या पूछा, 500 का 10% 50 होता है, 500 का 10% 50 होता है तो 60% पूछा है तो कितना हो गया, हो जाएगा 300। 500 इसका उत्तर है। मुर्गी के बच्चे, जीके के प्रश्न देखो। मुर्गी के बच्चे को क्या कहते हैं, चूजा। मुर्गी के बच्चे को क्या कहते हैं, चूजा। तो इस प्रकार मुर्गी के बच्चे को क्या कहते हैं, घोड़े के बच्चे को क्या कहते हैं, शेर के बच्चे को क्या कहते हैं। ये रीजनिंग टाइप के प्रश्न है, रीजनिंग में पूछे जाते हैं ये प्रश्न। मानव वीर्य में शर्करा, मानव वीर्य में फ्रक्टोज शर्करा पाई जाती है। जो सबसे मीठी शर्करा होती है फ्रक्टोज शर्करा मानव वीर्य में पाई जाती है। सबसे पतला तार किसका बनाया जा सकता है, यानी जिस धातु की तन्यता सबसे अधिक होगी ना, उसकी लंबाई हम सबसे अधिक कर सकते हैं, तो वो है सोना। सोना ओरम, इसको ओरम कहा जाता है, इसकी तन्यता सबसे अधिक होती है, इसका तार हम सबसे लंबा खींच सकते हैं। पेट की अम्लीयता दूर करने के लिए मिल्क ऑफ मैग्नीशिया लिया जाता है। पेट के अम्लीयता को दूर करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। अम्लराज किसे कहते हैं, अम्लराज HCl प्लस HNO3 के संयुक्त मिश्रण को अम्लराज कहा जाता है। इसका उपयोग किया जाता है जैसे आभूषणों को साफ करने में, आभूषणों को चमकाने में अम्लराज का ही करिश्मा है। गांव में आते हैं ना कि आओ लाओ आपके आभूषण चमका देते हैं, वो कुछ ही नहीं करते हैं, अम्लराज के अंदर धोते हैं और धोते हैं तो उसका क्या आभूषण चमक जाता है, अम्लराज का उपयोग होता है। प्रकाश का अनुप्रस्थ प्रमाण है ध्रुवण, प्रकाश का अनुप्रस्थ प्रमाण ध्रुवण है। ये फिजिक्स के प्रश्न है। ऊर्जा एक राशि है अदिश, ये फिजिक्स के प्रश्न आ रहे हैं, भौतिक विज्ञान। ऊर्जा एक राशि है तो ये एक अदिश राशि है, न कि सदिश, क्योंकि इसमें दिशा नहीं होती है। न्यूटन का पहला नियम जड़त्व का नियम, न्यूटन के 3 नियम थे। पहला नियम जड़त्व का नियम, न्यूटन का पहला नियम कहता है जब कोई वस्तु स्वतंत्र अवस्था में है तो वह अपना स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रखना चाहती है, हम उसको इसके विरोध कोई भी बल लगाते हैं ना तो उसका विरोध करती है, यही जड़त्व का नियम है। कौन सा जीव भोजन को पास लाने के लिए सीलिया का उपयोग करता है। एक जीव है जो भोजन को अपने नजदीक बुलाने के लिए सीलिया नामक एक पदार्थ है उसको निकालता है, तो वो है पैरामीशियम।
इस सीलिया नामक जो ये पदार्थ होता है ना, इसकी सुगंध से जीव इसके अपने आप नजदीक आते हैं और ये उनको खाता है। तो ये है पेरामीशियम। कार्बन के अपरूप, कार्बन के अपरूप के उदाहरण है हीरा, ग्रेफाइट, फुलरीन। हीरा सबसे कठोर है, ग्रेफाइट एकमात्र अधातु है जो चालक है, और फुलरीन ये कार्बन के अपरूप है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर है 74.04%। जनगणना से एक प्रश्न आ रहा है, हर शिफ्ट में एक प्रश्न आ रहा है, तो 2011 की जनगणना को एक बार अच्छी तरीके से पढ़ लेना। हर शिफ्ट में एक प्रश्न पूछ रहा है जनगणना से। वायुसेना का मुख्यालय, वायुसेना का मुख्यालय पूछ रहा है, नई दिल्ली है वायुसेना का मुख्यालय। आगे बात करते हैं वर्तमान लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी, कोटा वाले। 2 अक्टूबर किसके रूप में मनाया जाता है? गांधी जी। गेवरा कोयला खदान कहां पर है? ये कोयला की खदान है छत्तीसगढ़ में। ये पूछ रहा है गेवरा कोयला खदान। ये जितने भी खान माइंस है इनका एक प्रश्न आ रहा है, पिछली फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट में भी पूछा था, और ये थर्ड शिफ्ट में गेवरा कोयला की खान कहां पर है? छत्तीसगढ़ में स्थित है, ये कोयले की खान है। पीएम किसान योजना में कितने रुपए दिए जाते हैं? पीएम किसान योजना जो योजना है ना, उसमें 6,000 रुपए दिए जाते हैं, वार्षिक 6,000 रुपए। GII का पूरा नाम क्या है? ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स। GII का फुल फॉर्म पूछिए। GII का पूरा नाम है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स। पन्ना की खानें किस लिए प्रसिद्ध हैं? देखो खान का एक बार फिर से प्रश्न आ गया। पन्ना की खानें मध्य प्रदेश में है, जो हीरे के लिए फेमस है। हीरा, भारत में हीरा है जो पन्ना की खान से ही निकाला जाता है, जो मध्य प्रदेश में है। तो खान, जितने भी खान है देश की, उनको एक बार सरसरी नजरों से जरूर पढ़कर जाना। बौद्ध धर्म से संबंधित है बोध गया, ये हिस्ट्री का प्रश्न है। बौद्ध धर्म है, जैन धर्म है, इन धर्मों को पढ़कर जाना एक बार। बौद्ध धर्म से प्रश्न आ रहा है। प्रश्न आया है मेघालय की खासी जनजाति, मेघालय की खासी जनजाति का त्योहार पूछ रहा है, तो वांगला, हरेली ये खासी जनजाति के त्योहार है। तो त्योहार का प्रश्न आ रहा है, लोक नृत्यों का प्रश्न आ रहा है। तो इन प्रश्नों को जरूर पढ़कर जाना एक बार आप। संसद के कितने सदन है? सब जानते हैं, एक तो लोकसभा होती है, एक राज्यसभा है। लोकसभा के अभी चुनाव हो रहे। आगे प्रश्न है 26 जनवरी का दिन मनाया जाता है गणतंत्र दिवस। सब मनाते हैं, नहा धोके जाते हैं। शीतल देवी का संबंध है, करंट जीके का प्रश्न है ये, करंट जीके का प्रश्न है। शीतल देवी का संबंध है, तो ये पैरा तीरंदाजी, एक शीतल देवी खिलाड़ी है जिसका संबंध पैरा तीरंदाजी से, अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित भी है ये। तो इस प्रकार के जो खिलाड़ी है ना, पिछली एक शिफ्ट में पूछा गया था देवेंद्र झाझड़िया किस खेल से संबंधित है? तो देवेंद्र झाझड़िया भाला फेंक से संबंधित है। तो एक खिलाड़ी का प्रश्न जरूर आ रहा है, तो खिलाड़ी और उसका खेल जरूर पढ़कर जाना है। वेटिंग फॉर ए विज पुस्तक, ये एक पुस्तक है वेटिंग फॉर ए विज। ये पुस्तक के लेखक कौन है? BR अम्बेडकर साहब हैं। वेटिंग फॉर ए विज। तो जितने भी ये फेमस लोग हुए ना, उनकी एक पुस्तकें जरूर पढ़कर जाना आप। पुस्तक से भी प्रश्न आ रहा है। तो धन्यवाद दोस्तों, ये थर्ड शिफ्ट पेपर का एनालिसिस था और एकदम आसान प्रश्न आ रहे हैं। और जो डिफेंस में हमने बच्चों को जिस तरह से पढ़ाया था कि पेपर इन्हीं बुकों से आएंगे, जो हमने सिलेबस करवाया था उसी सिलेबस के अकॉर्डिंग पूरा पेपर आ रहा है। तो आप भी ये जो पेपर आगे होने वाले हैं, उन पेपरों में बहुत शानदार स्कोर करना। पेपर बिल्कुल आसान है, बर्डन नहीं लेना है, टाइम का ध्यान रखना है। टाइम मैनेजमेंट द बेस्ट है। तो टाइम मैनेजमेंट करोगे तो आपका पेपर बहुत आसान 35-40 क्वेश्चन कर गया होगे आप। एकदम आसान पेपर आ रहा है। धन्यवाद, थैंक यू।